नमस्कार साथियों, गणित समाचार में आपका स्वागत है। आज हम आपको रामबन के ऐतिहासिक शिव मंदिर में लेके आए हैं और यहाँ ये बहुत ही अद्भुत मंदिर है और जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और कहते हैं अति प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर का इस एरिया में बहुत महत्व है। आइए हम आपको इस मंदिर के अंदर ले चलेंगे और अभी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा तालाब है, उस तालाब को भी आपको दिखाएंगे। तालाब इसका देखिए, यहाँ पर पहले इस तालाब से पूरी सिंचाई होती थी और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि तालाब को थोड़ा दिखाओ। और बहुत अद्भुत तालाब है और पहले यहाँ पर बोटिंग वगैरह सब होती थी। अभी हम आपको इसके बारे में पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे और सब कुछ बताएंगे और मंदिर भी हम आपको पास से दिखाएंगे। यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु भी आते हैं। इस मंदिर की बहुत ही विशेषता है, इस विशेषता को मैं बताऊंगा। और इसका जीर्णोद्धार किया गया है और इसमें ऊपर जाने का रास्ता भी है, अभी आपको ऊपर भी ले चलेंगे और सब कुछ इस मंदिर के बारे में आपको बताते हैं। हजारों वर्ष पुराना अति प्राचीन मंदिर जिसको देखने दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन ये कुछ उपेक्षा का शिकार है और यहाँ पर जिस तरह से इसकी व्यवस्था होनी चाहिए उस तरह से इसकी देख रेख और व्यवस्था नहीं हो रही है। इस संबंध पर इसी मंदिर के पुजारी जी से बात करते हैं और आपको बताते हैं। इसी संबंध में यहाँ पंडित विजय शंकर दीक्षित जी हैं, इनसे बात करते हैं इस मंदिर के बारे में और इस मंदिर की व्यवस्थाओं के बारे में। बताइए पंडित जी। ये मंदिर जैसा कि जाना जाता है, इसका कोई उल्लेख तो नहीं मिला है, लेकिन हजार वर्ष यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि प्राचीन है। मैं यहाँ तकरीबन 2006 से लेकर 15 वर्षों से डटा हुआ हूँ और ये धर्मार्थ शाखा के अंतर्गत शासकीय मंदिर है। मुझे सरकार से 3000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से कभी 6 महीने कभी 1 वर्ष में ऐसे मिलता है। मंदिर का रखरखाव ढंग से नहीं हो पाता है। इस 15 वर्षों से इसकी पुताई नहीं हुई है और पीपल के पेड़ जम जाते हैं, वो भी नहीं निकल पाते, धीरे धीरे मंदिर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मंदिर के मेंटेनेंस के लिए ऊपर से पैसा तो आता धर्मार्थ शाखा में। हमने माननीय एसडीएम साहिबा को पत्र भी दिया है, लेकिन उसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। ऊपर से पैसा बहुत मंजूर होता है। 3 सितंबर 2020 को 32 करोड़ रुपए का लेटर भी मुझे मिला है जो शासन संधारित मंदिरों पुजारियों के लिए है, लेकिन उसमें कुछ समझ में नहीं आया कि पुजारियों को आखिर क्या मिला उस 32 करोड़ से। तो इस मंदिर के रखरखाव के लिए कुछ नहीं है, पूजा खर्च के लिए कुछ नहीं है, पुजारी के लिए कुछ नहीं है, पुजारी निवास के लिए नहीं है, किसी भी प्रकार की नहीं, खाली रुखा सूखा 3000 में पूजा खर्च भी ढंग से नहीं हो पाता है। ऐसे समय में पुजारी क्या कर सकता है? और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर शासकीय कर्मचारी जैसे होते हैं उनके लिए हर कोशिश से सब कुछ मिलता है, ऐसे ही शासकीय कर्मचारी के रूप में पुजारी भी है। और पुजारी तो 365 दिन ड्यूटी देता है। पुजारी चाहे कि संडे को मंदिर बंद कर दे, किसी छुट्टी के दिन मंदिर बंद कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हर कोई कहेगा कि नहीं मंदिर बंद नहीं होना चाहिए। तो 365 दिन कंटिन्यू सेवा करने वाले की ये हाल है कि पूजा का खर्च भी नहीं मिलता। कैसे मंदिर चले, कैसे पुजारी का जीवन यापन हो? इस तरह से पुजारियों के विषय में सरकार ने सदैव अनदेखी की है और कभी किसी ने कुछ नहीं कहा इस बारे में। किसी का सोच ही पैदा नहीं हुई कि आखिर पुजारी भी इंसान है। इस धरती में भगवान के बाद पुजारी का नंबर आता है, लेकिन पुजारियों के लिए सरकार द्वारा सबसे बड़ी अनदेखी की जा रही है। और पुजारी इतना परेशान है जिससे कहते हैं, कई बड़े लोग कहते हैं होगा भगवान से आप विनती करिए। अरे भगवान से आप तो अपने हमारा ये कहना है पंडित जी कि जैसा कि आपने बताया कि हजारों वर्ष पुराना ये मंदिर है, लेकिन इसमें इसके बाद जो अति प्राचीन मंदिर है ये, उसके बाद जैसा कि पत्थरों के मंदिर बनते थे, इस पर प्लास्टर हुआ है, पुट्टी हुई है, बाकायदा इसमें कुछ मार्बल वगैरह लगा है। तो इससे ये तो नहीं कहा जा सकता है कि शासन या प्रशासन ने इसका जीर्णोद्धार नहीं किया है। जीर्णोद्धार अपने यहाँ सतना जिले में उमाकांत उमराव माननीय कलेक्टर साहब जी थे, शायद उनको जो भी भोले बाबा ने सपना संकेत दिया हो, तो 2006 में उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवा दिया। फिर प्रयास किया गया अपने द्वारा भी, कुछ नज़दीकियों ये कि रामबन मानस संघ के द्वारा भी, तो यहाँ अपने को शासकीय नियुक्ति मिल गई। मंदिर का जीर्णोद्धार हो ही गया। मंदिर धर्मार्थ शाखा में है।
अब आगे का रखरखाव में दिक्कत है। नहीं, हमारा ये कहना है कि अभी आपको रखरखाव, जैसे अभी देख रहे हैं कुछ क्रेक्स आ गए हैं और अब बराबर कब से इसकी पुताई कब से नहीं हुई? 15 वर्षों से, 2006 के बाद इसमें कुछ भी नहीं हो पाया। अच्छा, मेरा ये कहना है कि 2006 के बाद कुछ विशेष काम इस पर नहीं हुआ है, यही आप चाहते हैं कि इस पर काम हो और आपकी व्यवस्थाएं या पुजारी जो भी रहते हों उनकी व्यवस्थाएं हों? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। इस मंदिर के लिए या कि जितने शासकीय मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, सबका रखरखाव हो। मेंटेनेंस का पैसा तो बड़े बड़े अधिकारी लोग बताते हैं कि हर वर्ष के लिए आता है, लेकिन हमें 15 वर्षों से कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ मेंटेनेंस के रूप में। मेरा ये पूछना है कि आपने जैसे बताया कि 1000 वर्ष पुराना है, तो क्या इस बात की आइडिया या थोड़ा बहुत जानकारी आपको है कि किसका बनवाया होगा ये तालाब, ये तालाब और ये मंदिर? अब ये कुपरिहा जी के नाम से जाना जाता है। उनके वंशज आते हैं, वो बताते हैं कि यही रीवा जिले में झिरिया के पास कुपरिहा ब्राह्मण रहते थे, वहाँ से किसी कारणवश निष्कासित हुए रीवा राज्य से, तो इसी रास्ते जा रहे थे। सज्जनपुर के राजा साहब ने उनको रोक लिया, तो उन्होंने ज़मीन मांग करके यादगार के लिए तालाब और मंदिर का निर्माण करा दिया। तो कुपरिहा जी के नाम से ये काफ़ी अधिक से अधिक प्राचीन माना जाता है। अब कुछ लोग 1000 वर्ष भी बताते हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा, तो इसका कोई उल्लेख तो हमें प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उनके वंशज बताते हैं कि ये कुपरिहा जी का ही मंदिर है। कुल मिला के ये जो तालाब और ये मंदिर हजारों वर्ष पुराना या कई वर्षों पुराना, कुपरिहा कोई खानदान के थे, उन्होंने बनवाया था और उसी के बाद से हनुमान जी का यहाँ मंदिर बना। हाँ, उसके बाद, क्योंकि जहाँ शिव जी होते हैं वहाँ राम जी को आना पड़ता है, और जहाँ राम जी होते हैं वहाँ शिव स्थापना होती है। ये दोनों एक दूसरे को इष्ट मानते हैं, और इसी कारण से पहले शिव जी थे, शिव जी ने राम वन की स्थापना की, और राम जी का ये वन तीर्थ के रूप में परिणित हुआ। भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि शुरुआत में यही शिव मंदिर था, उसके बाद राम वन का विकास हुआ क्या? हाँ जी, ये पहले केवल शिव मंदिर ही था, इसके बाद राम वन की स्थापना हुई। अब राम वन को लिए तो लगभग 80 वर्ष के आसपास हुए राम वन को। अब जैसा कि अभी आपने सुना पंडित जी से कि यहाँ का जो अति प्राचीन, जिसको राम वन हम लोग जानते हैं, सबसे पहले ये शिव मंदिर था। इस शिव मंदिर के बाद से ही फिर बहुत सारे यहाँ मंदिर बने और अब लोग बाग यहाँ आते हैं। इसका जीर्णोद्धार अब देखिए प्रशासन कब करता है, और नए सिरे से, चूँकि 2006 से इस पर कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है, पंडित जी की यही इच्छा है कि इसका फिर से एक बार पुनर्निर्माण या इसकी रख रखाव की व्यवस्था हो। क्यों पंडित जी? हाँ बिल्कुल, यहाँ कुछ ऐसा हो जाए कि लोगों का मन अधिक रमने लगे और लोग आएँ, तो जब भक्त लोग आएंगे तो मंदिर का पालन पोषण ठीक से हो पाएगा। और जब कोई नहीं आएगा तो अकेला पुजारी क्या कर सकता है? यहाँ उठने बैठने की सुविधा, साफ सफाई, मंदिर में सेवादार की वहाँ से जगह है, लेकिन यहाँ सेवादार है ही नहीं है। चलिए ठीक है पंडित जी, धन्यवाद।